Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. Students, as you all know that we were discussing about direct and indirect speech. In the previous video, I have explained you the introduction of direct and indirect speech and how to convert the assertive sentences of direct speech to indirect speech. But today in this video I will explain the other types of sentences of direct speech conversion to indirect speech. Okay, so let us begin with the explanation. Students, इस वीडियो में आपको मैं इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस के कन्वर्जन्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताऊंगा। फर्स्ट हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं? These sentences shows that the speaker is giving any order, making a request or giving a command to someone. So student, I have taken an example. He said to her, go there. He said to her, go there. Okay, तो पहला वाक्य क्या है? पहला सेंटेंस क्या है? He said to her, go there. Okay, तो कहने का अर्थ है कि वो कह रहा है। किससे कह रहा है? उससे। हर यहाँ पर एक लड़की है और जो उसने क्योर, उसके जो वर्ड्स है, उसका सेंटेंस क्या है, उसने जो बोला है वाक्य, वो क्या है? गो देयर, जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है? ही सेड टू हर गो देयर। अब ये किसमें है? डायरेक्ट स्पीच में। और सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि किसी ने किसी व्यक्ति से कहा है कि वहां जा, और यहां पर ऑर्डर्ड का फील हमें आ रहा है, तो हम इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम ही एज इट इज लिखेंगे। ही सेड टू का हो जाएगा, आप टोल्ड की जगह आप ऑर्डर्ड लिख सकते हैं। इंपेरेटिव में आप ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड वर्ड्स यूज करते हैं सेड टू की जगह। ही ऑर्डर्ड हर। और जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो गो देयर है। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या लिखा हुआ है? गो देयर। तो गो देयर में हम दैट से बिगिन करके इंफिनिटिव यूज करेंगे, मींस टू लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और देयर चेंज नहीं होगा, तो वो एज इट इज ही रहेगा। ही ऑर्डर्ड हर टू गो देयर। He ordered her to go there. Second sentence, Ram said, "Let's go to the market." राम बोला या राम ने कहा, चलो बाजार चलते हैं। तो यहाँ हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेंटेंस, राम सजेस्टेड टू गो टू द मार्केट। तो आपको इसमें प्रपोजिशन टू ही लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव आप यूज करेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगिन करेंगे। दैट का यूज इंपेरेटिव में नहीं लगेगा। राम सजेस्टेड टू गो टू द मार्केट। ओके, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, जैसे सेंटेंस में एग्जांपल लेते हैं। सना सेड, मदर वेयर हैव यू केप्ट माय न्यू पेयर ऑफ जीन्स। अब यहां पर आप सेड को रिप्लेस करेंगे आस्क्ड, इंक्वायर्ड जैसे वर्ड से। तो सना सेड, मदर वेयर हैव यू केप्ट माय न्यू पेयर ऑफ जीन्स। सना ने कहा, मां आपने मेरी नई जीन्स कहां रखी है? सना, इसको हम इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो सना सब्जेक्ट रहेगा, सेड की जगह आस्क लिखेंगे क्योंकि पूछ रही है। आस्क मतलब पूछना। सना आस्क, और दैट नहीं यूज करेंगे इसमें, हम वेदर या इफ यूज करेंगे। जो रिपोर्टेड वर्ब के बाद
जो यहाँ पे कॉमा लगा उसको रिप्लेस करके वेदर या इफ से। सना आज हर मदर, किससे पूछ रही है? माँ से पूछ रही है। सना आज हर मदर वेदर शी हैव द हैड सीन। सना asked her mother whether she had kept her new pair of jeans. Sana asked her mother whether she had kept her new pair of jeans. में सेंटेंस बनेगा। सिया said, will you play today? सिया ने कहा, क्या तुम आज खेलोगे? तो इसको हम चेंज जब करेंगे इंडायरेक्ट में कैसा हो जाएगा? सिया asked me, मेरे से पूछ रही होगी। सिया asked me if I will का would, if I would play that day, today का that day हो जाएगा। सिया said will you play today, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या है? सिया ने कहा क्या तुम आज खेलोगे? तो इसको हम जब इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो said का क्या बन जाएगा? आज किससे पूछ रही है? मुझसे। जो you है वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्ब I में, will का would, today का that day। सिया asked me if I would play that day, ठीक है? सिया asked me if I would play that day। अब हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या दिखाते हैं? कोई फीलिंग, कोई एक्सप्रेशन, कोई जॉय, ठीक है? तो हम यूज करेंगे नीता सेड, जैसे सेंटेंस है नीता सेड ओ व्हाट अ लवली ड्रेस। तो नीता के मन में एक एक्सप्रेशन आया जो कि एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? नीता एक्सक्लेम्ड, अब ये एडमायर कर रही है ड्रेस को, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरी एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन, नीता एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन what a lovely dress is that। तो क्या आ जाएगा? नेता exclaimed with admiration what a lovely dress is that। अब आ जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जब हम किसी के लिए विश या डिजायर फील करते हैं, ठीक है? तो ये सेंटेंस मे से शुरू होता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव सक्सेस इन योर लाइफ, या हम विश करेंगे हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब देखिए अकबर सेड टू मोहन अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तो यहां सेड टू की जगह विश्ड हो जाएगा। लिखेंगे अकबर विश्ड मोहन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश्ड वर्ड यूज करते हैं सेड टू की जगह, ठीक है? सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन टू कन्वर्ट imperative, interrogative, exclamative, optative type of sentences of direct speech to indirect speech. I hope you must have understood about this topic. If you have any problem or any discussion, you can ask me directly on the Google Meet app. Thanks for watching this video. Have a nice day, students.